अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन के घर पे ना सो रही होती है, और जो सियोन होता है वो उसको देख के यही सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ जो है वो किसने किया है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो जो होता है ना वो उठने लग जाता है, और हमारी फैमिली लीडर ना उसका अचानक से हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है, मुझसे मत कहना कि तुम खुद ही ढूंढने जा रहे हो उस आदमी को जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। और वहाँ पर जो सियान होता है वो चुप होता है। फिर अचानक से हमारी फैमिली बोलती है ये सब कुछ जो है वो मेरे डैड ने किया है, और वो जो होता है ना सियान उसकी तरफ देखने लग जाता है। और हमारी फैमिली बताती है कि वो है ना प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि है ना वो बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि वो है ना मेरी मॉम पर है ना चीट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनको है ना उनकी जॉब से ना फायर कर दिया गया है, तो इस वजह से वो वापस आए घर पर ताकि वो पैसे ले सकें। और वहाँ पर जो सियान होता है उससे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और हमारी फैमिली बताती है कि जब मदर ने मना कर दिया पैसे देने से तो वो बहुत ज़्यादा ही वॉयलेंट हो गए, और उन्होंने ना उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस वजह से जब मैंने देखा कि मेरी मॉम को मारा जा रहा है तो मैं ना उनको रोकने के लिए बढ़ी, तो उस वक्त ना उन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें मेरे साथ बचपन से ही होती आ रही हैं, और अब मुझे ना इन चीज़ों की आदत हो गई है, लेकिन इसी वजह से मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बहुत ज़्यादा ही वॉलेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। और फिर वो जो थी ना उसी उनको बोलती है, मैंने तुम्हारा भी डिस्ट्रक्टिव साइड देखा है बहुत लंबे समय से, और सब लोग ये कहते हैं मुझे कि मैं तुमसे ना दूर रहूं क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, पर उसके बावजूद भी जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मुझे तुम्हारी ही याद आई, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास ही आऊँ। तुम ही वो इंसान हो जो मुझे कंफर्ट देता है। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है, और हमारी फैमिली बोल रही होती है, बस मुझे पता नहीं है, मैं तुम्हें बस देखना चाहती थी। तो पता है उस दिन मैं रो क्यों रही थी आखिर, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि तुम जो हो मेरी फीलिंग्स पर डाउट बहुत ज़्यादा करते हो। और जो सियान होता है वो बोलने जाते हैं क्या ऐसा तो नहीं है जुगमिन। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है तुम यही समझते हो कि तुम ही वो अकेले इंसान हो जो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं श्योर तो नहीं हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो। पर सियान मैं भी हूँ जो इस रिलेशनशिप में अपनी पूरी जान लगा रही हूँ, मैं सच में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ सियान। मैं तुमसे ब्रेकअप भी नहीं करना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने दूसरे तरीके आजमाए ताकि मैं तुम्हारे कोई सही रास्ते पे ना लेके आ सकूँ। सियोन अगर सच बताऊँ तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जो सियोन होता है वो हैरान हो चुका होता है, और हमारी फैमिली जो होती है वो रो रही होती है, वो बोल रही होती है बस मैं बहुत ज़्यादा शाय थी जिस वजह से मैं कह नहीं पा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने जो है वो रियलाइज़ कर लिया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है बिल्कुल ठीक कहा। फिर उसको एक सीन याद आता है जब जो हमारे ये ना सियोन था उसके ना मुंह पे आइसक्रीम लगी हुई थी, और हमारी फेवरेट ने ना उस आइसक्रीम को हटाया था। वो बोल रही थी तुम बहुत ज़्यादा ही क्लमजी हो। और हमारा जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है वो है ना मुझे वर्ड्स के ज़रिए नहीं बताते थे बल्कि एक्शन करके ना अपने प्यार को जाहिर करती थी, और मैं ये कभी भी समझ नहीं पाया। और वो जो होता है ना वो रोने लग जाता है, वो बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो जुगबेन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो अपने मन में बोल रहा होता है मैंने आपसे ना प्रॉमिस कर ली है अपने आप से कि मैं कभी भी जुम्बिन को तकलीफ़ नहीं दूँगा। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसे फिर हक कर लेती है, और वो जो होता है ना सियान वो भी खुश होता है। और हमारी फैमिली बोल रही होती है मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जो सियान होता है वो तो रो ही रहा होता है, और हमारी फैमिली बोल रही होती है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और वो बार बार यही बोल रहा होता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ पर जो हमारी फेवरेट होती है वो अपने मन में बोली होती है यहाँ पर एक रीज़न है कि मैं जो है ना वो सियोन को छोड़ क्यों नहीं सकती हूँ, क्योंकि सियोन को ऐसा लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने उसे ना उस जगह से निकाला था, लेकिन असल बात ये है कि सियोन ने भी मुझे उस अंधेरी जगह से निकाला है जहाँ पर मैं फंसी हुई थी, वो घटिया और गंदी सी जगह, और उसने मुझे बुली होने से भी बचाया और मुझे अपनी ज़िंदगी का एक नया मकसद दिया। और अगर ये तुम नहीं होते तो मुझे प्यार का मतलब भी पता नहीं चलता, और जैसे तुम मेरे लिए चेंज हो रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए चेंज होंगी। और वो जो होती है ना फिर वो सियोन से बोलने लग जाती है क्या तुम जो हो वो दूसरे लोगों को हर्ट करना बंद नहीं कर सकते हो, हम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में वैसे ही मज़े करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है इसके लिए, तुम्हें पता है ना जियो के साथ मैंने क्या किया था। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है मैं जियो को देखने गई थी हॉस्पिटल में, और सब कुछ अभी ठीक है, उसकी जो हालत है वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, और उसको ये भी पता है कि आखिर तुमने जो है उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया है। तो पता है ना उसने अपने पेरेंट्स को अभी तक ये सब कुछ नहीं बताया है, अगर वो चाहता तो वो सब कुछ बता देता। और जो जियो है वो पूरी सिचुएशन को समझता है, और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर हमारी फ्रेंड बोलती है वो रीज़न जिस वजह से मैंने तुम्हें बताया है कि आखिर ये सब कुछ जब मेरे साथ किसने किया है वो ये है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने डैड के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को तकलीफ़ ना दो। अगर हम लोग जो है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तो जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से चलेंगी। प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मेरे डैड को तकलीफ़ हो।
इन सारी चीज़ों को मैं खुद से हैंडल करूँगी। फिर सियोन बोलता है आखिर तुम्हारी मदर का क्या हुआ? और वो जो बताती है हमारी फीमेल कि वो जो है वो काम पे चली गई हैं। फिर जो हमारी फीमेल होती है वो याद करने लग जाती है कि जो उसकी मॉम थे वो उसे क्या कह रही थी पास्ट में। उसकी मॉम है ना उससे माफ़ी मांग रही होती है जुगमिन से। वो बोल रही होती है मैं तो हूँ वो तुम्हारे साथ अभी के वक्त रह नहीं सकती हूँ, जाके अपने फ्रेंड के घर पे रुको। और हमारी फीमेल लीड जो बोल रही होती है कि पर मॉम आखिर आपके बारे में क्या होगा? और वहाँ पर जो उसकी मॉम होती है वो बोलने जाती है मैं जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैं काम करूँगी, क्योंकि जो हमारे फादर हैं उन्होंने सारा पैसा है ना वो लेके चले गए हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी कुछ टाइम के लिए। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि है ना मेरे को है ना वो मार रहे थे, जिस वजह से ना उन्होंने सारा पैसा है ना मेरे फादर को दे दिया। फिर वो बोलती है मॉम, लेकिन जो उसकी मदर होती है वो बोल रही होती है तुम्हारे जो फादर हैं उन्होंने सारा पैसा ले लिया है, तो इस वजह से वो वापस नहीं आएंगे आज के दिन घर। मैं सोच रही हूँ कि मैं जो सारे ताल्लुकात हैं ना तुम्हारे डैड से उनको तोड़ दूँ और हम लोग जो है वो एक न्यू लाइफ जिएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी। बस थोड़ी देर के लिए तुम इंतज़ार करो जुगमिन। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन से बोल रही होती है सियोन क्या मैं जो हूँ वो तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ? और जो सियोन होता है वो रो रहा होता है और उसे हाँ कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो ना सियोन के कंधे में लेटी हुई होती है और वो बोल रही होती है मैं ना आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। और सियोन बोल रहा होता है आखिर क्या हुआ है गलत जुगमिन तुम्हारे साथ? और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ठंड लग गई है और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी हूँ। फिर सियोन बोलता है जब मैं तुम्हें बीमार देखता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वहाँ पर जो सियोन होती है उसकी बात सुनकर जो जुगमिन होती है उसके गाल खींचने लग जाती है और बोल जाती है ये तुम्हारा फॉल्ट है सारा का सारा, तुम्हें ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। और जो सियोन होता है वो हमारी फैमिली को देख रहा होता है और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है आखिर तुम्हें जो है इतना ज़्यादा अनईज़ी क्यों महसूस हो रहा है? और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं मुझे खुद भी नहीं पता है, अगर तुम जो हो मुझे पसंद भी करती हो अभी के वक्त तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी। और हमारी फैमिली जो होती है बोली होती है तुम बहुत ज़्यादा सिली हो, इसी वजह से क्या तुम इस तरीके से एक्ट करोगे मुझे डराने के लिए? फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं तो मेरी बात पे भरोसा नहीं करती, तो इस वजह से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं दोबारा नहीं करूँगा ऐसी चीज़। फिर हमारी फैमिली को होती है ना उसको ना नींद आने लग जाती है और जो सियोन होता है उसको लिटा देता है, बोल रहा होता है तुम अच्छे से सो ना। और हमारी फैमिली जो होती है वो सो चुकी होती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारा जो सियोन होता है ना वो ना मार्केट में आया हुआ होता है और वो ना हमारी फैमिली के लिए ना कुछ खरीदने की ना सोच रहा होता है। फिर उसकी नज़र एक कपड़े पे जाती है और जब वो उस कपड़े को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड के लिए ना वो कपड़े ले आया होता है और वो बोलता है तुम ऐसा करो जाके चेंज कर लो जुगमैन, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े हैं इसे ले लो। और वो है ना उसे दे देता है और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो ले जाती है ठीक है मैं शावर लेने जा रही हूँ और मैं चेंज भी कर लूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर जो सियोन होता है बड़ी शिद्दत से ना इंतज़ार कर रहा होता है हमारी फीमेल लीड का और अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा नहीं है कि वो आज मेरे साथ पहली बार ही रुक रही है, लेकिन आखिर आज के दिन मुझे क्या हुआ है? वो बेचारा ना घबरा रहा होता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जो होती है उससे शावर ले लिया होता है और वो उसी ना बैग को खोलती है और बोल रही होती है सच बताओ तो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर वो जो होती है ना वो बाहर भी आ चुकी होती है और बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो? और जो सियोन होता है वो खुद से ही बात कर रहा होता है और वो जो होती है ना हमारी फीमेल लीड वो उसके सामने आ जाती है और बोल रही होती है मैंने फिनिश कर लिया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही पजामाज थे जो तुम लेके आए थे। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन बोलने जाता है हाँ बिल्कुल बस एक ही। और हमारी फैमिली अपने मन में बोली होती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे जाने देना चाहिए। फिर वो जो होती है ना वो बेड पे लेट जाती है और जो सियोन होता है वो है ना साइड पे हो जाता है। हमारी फैमिली हैरान होती है वो बोल रही होती है अपने मन में ये कभी भी इस तरीके से एक्ट नहीं करता है, यानी ये मुझसे ना कभी भी दूर नहीं होता है, आखिर इसे आज क्या हुआ? और वो जो होती है ना वो उसे तरह से टच करती है, लेकिन जो सियोन होता है वो अपना हाथ छुड़वा कर उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है मैं देख सकती हूँ कि आखिर इससे ना कैसा महसूस हो रहा है, लगता है कि मुझे इसे टीज़ करना चाहिए। और वो जो होती है ना उसे पकड़ लेती है और बोल रही होती है आखिर तुम जो हो इस तरीके से क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा चिपकते हो, आखिर आज तक तुम्हारे साथ क्या हुआ है? फिर सियोन जो होते हैं वो बोलने जाते हैं मेरी बुरी आदत नहीं है किसी को भी परेशान करने की जो खास तौर पे बीमार हो। और हमारी फैमिली बोल रही होती है मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे परेशान करोगे। और वापस जो सियोन होते हैं बोलने जाते हैं हर टाइम ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो उसके साथ खाना खा रही होती है, फिर वो उसके साथ टीवी भी देखती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है सियोन के साथ। और सियोन जो होता है वो उसके फॉरहेड पे भी किस करता है। अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सो रही होती है और जो सियोन होता है वो किचन पे होता है और अपने हाथ को देख रहा होता है। फिर जो सियोन होता है वो अपने हाथ से ना उस पट्टी को भी निकाल लेता है और जैसा हमें पता है वो जो है बार बार अपने हाथ को ना ज़ख्म देता है ताकि जो हमारी फैमिली है उसके ऊपर है ना अटेंशन दे। और ना वो दोबारा से ये करने वाला होता है, उसे चाकू लिया हुआ होता है और वो अपने हाथ को काटने वाला होता है, लेकिन हमारी फैमिली की ना उसे बात याद आती है जिसने कहा था कि अगर हम लोग जो है वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो अच्छे से चलेगी। यही बात सोचकर वो अपना हाथ नहीं काटता है और वापस से ना सोने के लिए आ जाता है। और वो है ना अपने मन में बोल रहा होता है
मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से तुम्हारी ना सिंपैथी चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना दूसरे भी रास्ते हैं तुम्हारी सिंपैथी हासिल करने के। और वो जो होता है ना हमारी फैमिली के पास लेट जाता है। अगले सीट में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है उसकी आँख खुलती है और वो अपने सामने देखती है सियोन को जो सो रहा होता है। और वो बोल रही होती है सच में इसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है जब ये सो रहा होता है। और जो सियोन होता है वो अभी भी सो रहा होता है और हमारी फैमिली तो उसको निहार रही होती है। अचानक से वो उसको किस कर लेता है और हमारी फैमिली को जब रियलाइज़ होता है तो वो हैरान हो जाती है और बोल रही होती है क्या तुम नाटक कर रहे थे। और वो उसको इतनी बुरी तरीके से मारती है। वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो तो है ना हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। फिर जो हमारी फैमिली होती है वो उससे बोलने लगती है ऐसा घटिया मजाक मत किया करो। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो बोलने लग जाता है तू भी वो इंसान हो जिसने मुझे किस किया है जबकि मैं सो रहा था। तुम चाहो तो और भी चीज़ें कर सकती हो। और वो उसके सामने होता है और हमारी फैमिली जो होती है वो उसकी गाल खींचने लग जाती है और बोल होती है ये सारी बकवास है ना कहीं और जाके करना, आइंदा मेरे सामने मत करना। और है ना वो उठ जाती है और बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और बोल होती है आखिर तुम जो हो वो क्या सोचते रहते हो। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियान वो बोलने जाता है तुम फिक्र मत करो, मैं जो हूँ वो तैयार हूँ, अगर तुम चाहो मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो बोलने जाती है इससे ना सिर्फ मेरे हाथ कोई दर्द होगा। और जो सियान होता है वो उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। हमारी फैमिली के ना कंधे पे लेट जाते हैं और हमारी फैमिली बोल रही होती है आखिर ये क्या है, अब तुम जो वो मेरे कंधे पे भी लेटोगे। और वो भी खुश होती है कि जो सियोन है वो बदल रहा है हल्के हल्के। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम जियो का पीछा तो नहीं करोगे ना। और सियोन हाँ कर देता है और बोलता है तुमने कहा था ना कि तुम हॉस्पिटल में गई थी उसे देखने के लिए। हमारी फैमिली बोलती है क्या तुम गुस्सा हो मुझ पर। फिर वो उसे समझाने लग जाती है कि उसे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन उसकी बात सुनता है। फिर वो बोलने जाता है तो फिर आके मुझे करना क्या चाहिए। और हमारी फैमिली बोल रही होती है तुम्हें कभी भी अपने आप से ही कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए चीज़ों का। फिर वो बोलती है कि तुम्हें ना अगर उससे माफ़ी मांगने गए वो भी मेरे कहने पर तो उसे बुरा लगेगा और वो कभी भी इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अचानक से ही सीओ का फ़ोन आने लग जाता है और जो सियोन होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है ये कहते हुए कि मुझे ना इस कॉल को उठाना होगा तो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और वो है ना वहाँ पर पहुँच जाता है और उस कॉल को भी उठा लेता है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन बोल रहा होता है सियोन क्या ये तुम ही हो, तुमने जो है वो मुझे कॉल नहीं करी थी जब से हमारी लास्ट मीटिंग हुई है। और जो सियोन होता है वो हाँ कर देता है। फिर जो सियोन होता है वो बोले जाता है कि तुमने ना इस बारे में सोचा कि जो मैंने ना पहले तुमसे कहा था। और हमें वही सारी बातें बताई जाती है जो उससे पहले गई थी, ये पिछले चैप्टर्स में ना हमने बता दी थी तो हम लोग जो है वो इसे दोबारा से रिपीट नहीं करने वाले हैं। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। लेकिन जो सीओ होता है वो बोलने जाता है मैंने तुम्हें पहले से 1 महीना दिया था लेकिन अभी तक तुमने सोचा नहीं है। और वहाँ पर सियोन होता है वो बोलने जाता है तुम इतनी तेज़ी मत करो, मुझे तुम्हारी वीकनेस पता है, तुम्हें याद है ना 1 हफ्ते बाद मैं सब कुछ कर दूंगा तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो होता है ना वो वापस आ चुका होता है और हमारी फैमिली जब उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा ना पसीने में हो रहा होता है। फिर हमारी फैमिली बोल रही होती है अगर मैं तुम्हारे फेस को देखूं तो मैं आराम से बता सकती हूँ कि कुछ तो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, आखिर वो बंदा कौन था। और वो जो होता है सियोन वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अचानक से हमारी फैमिली जो होती है वो अगले सीट पे ना उसके सामने एक पेपर पटकती है और बोल रही होती है जल्दी से यहाँ पर साइन करो। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं आखिर ये क्या है। फिर हमें पता चलता है कि हमारी फैमिली ने उस पेपर में क्या लिखा हुआ है। हमारी फैमिली ने ना बहुत सारी ना शर्तें रखी हुई होती हैं जिसमें ना पहली शर्त तो ये होती है कि सियोन बेग को ना हर चीज़ करने से पहले परमिशन लेनी होगी। और दूसरी शर्त ये होती है कि जो सियोन बेग है ना वो कोई सी भी सीक्रेट्स नहीं रखेगा जुगमिन चोई से। और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा सियोन बेग वो कंफ्यूज होता है और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है मुझे प्रॉमिस करो, मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तुम्हारी ना सीक्रेट बातों से। तो हम लोग जो है वो इस सिचुएशन में है कि हम लोगों को है ना अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो ख़राब हो। वहाँ पर जो सियोन होता है वो है ना कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। फिर वो जो होता है ना वो बताने लग जाता है तुम्हें पता है कि जो न्यूली वेड कपल होते हैं ना वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं जब उनकी बहुत बड़ी फाइट हो जाती है ताकि ना इस रिलेशनशिप को पीसफुली है ना मेंटेन करके रख सके। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है बोली जाती है क्या तुम जो हो वैसे रिहर्सल के तौर पर ले रहे हो, फिर तो ये अच्छी बात है। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना सियोन फिर वो ना चौकंदा हो जाता है, बोले होते हैं 1 मिनट क्या क्या तुम सच में मुझसे फ्यूचर में शादी करने वाली हो। और हमारी फैमिली जो होती है बोलने जाती है ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। और जो सियोन होता है वो तो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लग जाता है, वो बोल होता है मैं अपने प्रॉमिस को रखूँगा तुम फिक्र नहीं करो। फिर वो बोलने जाता है जुगमैन वो पर्सन जिसने मुझे अभी कॉल करी थी वो सीओ था। हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है आखिर अब उससे ना तुमसे क्या चाहिए। और जो सियोन होता है वो बताता है कि वो चाहता है कि मैं कंपनी में वापस आ जाऊँ वो भी एक सेलिब्रिटी के तौर पर। हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है अचानक से ही नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्या तुम भूल चुके हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम वापस से ना उसके कंट्रोल में चले जाओ। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाता है पर जो इस हाउस का ओनर है ना वो सीईओ ही है तो इस वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। हमारी फैमिली बोलती है तुम्हारे पास उसकी वीकनेस भी है तो तुम एडवांटेज ले सकते हो। फिर वो जो होता है ना सियोन वो बताने लग जाता है पर मुझे नहीं लगता कि ये इस बारे में काम करेगा उस पर।
फिर वो बताता है अपने मन में बोलते हुए कि उस वक़्त है ना उसने मुझे धमकाया था और मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं था, तो इस वजह से ना मुझे फ़िक्र नहीं थी। लेकिन इस बार मेरे पास तुम हो, जिसे मैं खो नहीं सकता हूँ और तुम मेरी लाइफ़ की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। और वो है ना जुनबिन के बारे में बात कर रहा होता है और वो है ना बहुत ज़्यादा है ना सोच रहा होता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और वो अपने मन में बोल रहा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो सीईओ है ना उसने भी ये रियलाइज़ कर लिया है। फिर अचानक से जो हमारी फ़ेवरेट होती है वो बोलने जाती है सियोन। फिर वो बोलती है मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ना मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या हो अगर तुम वापस से अपने पेरेंट्स के साथ है ना चले गए? और वहाँ पर जो सियान होता है वो उसकी बात है ना सुन रहा होता है, वो हैरान होता है। फिर वो बताता है सियान वैसे है ना मुझे इन सब की ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे पास ये जगह भी नहीं हुई ना तो मैं स्ट्रीट्स में ही रह लूँगा। और हमारी फैमिली बोल रही होती है पर तुम्हें बहुत साल हो चुके हैं अपने पेरेंट्स से ना दूर हुए हुए, तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तुम्हारे बारे में। और जो सियान होता है वो ले लेते हैं अगर वो लोग जो हैं वो सच में परेशान हैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में ना मुझसे मिलने आते। और फिर वो मजीद बोलता है तुम्हें पता है ना कभी कभार जो फैमिलीज़ होती हैं वो हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और जो जुगमिन होती है उसकी बात सुन रही होती है। फिर वो जो होता है ना सियान वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोल रहा होता है पर आखिर तुम्हारे बारे में क्या तुम जो वो ठीक रहो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आखिर तुम्हारे फादर के बारे में क्या? तो ये पता है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि तुम और तुम्हारी जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो ब्रूटल भी हो सकते हैं। लेकिन अचानक से हमारी फैमिली जो होती है वो अपनी उंगलियां मार देती है उसकी आँख में। वो बोल रही होती है इस तरीके से मुझे घूरना बंद करो। फिर सियान बोलते हैं जैसे तुमने मुझे कहा मैं जो हूँ वो अपने पेरेंट्स को देखने जाऊँगा, क्योंकि वैसे भी मैं उनको निगलेक्ट थोड़ी ना कर सकता हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो खुश हो जाती है। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोले जाते हैं मेरी मदर्स के साथ है ना मेरी बिताई हुई बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज है, तो मुझे उनको जाके देखना चाहिए। फिर वो जो होती है ना जुम्मन वो बोलने जाती है तुम्हारी जो मॉम है वो भी तुम्हें शिद्दत से ना देखना चाह रही होंगी। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेडी हूँ ये सब कुछ करने के लिए। फिर सियान बोलता है तुमने मुझे जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा कर, तो तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे ना फ्यूचर में? और हमारी जो जुम्मिन होती है वो बोलने जाती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर लूँगी। और वहाँ पर जो सियान होता है वो तो अपने ही मूड में होता है, वो बोल रहा होता है तो क्या हमें ये ट्राई करना चाहिए? और वो उसे हनी बुला रहा होता है, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो उसे दूर कर रही होती है और बोल रही होती है क्या तुम नॉर्मल नहीं हो सकते हो? और जो सियान होता है वो बोलने जाते हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा ना तुम्हें डराऊंगा भी नहीं और ना ही तुम्हें फोर्स करूँगा, मैं अपना बेस्ट करूँगा ताकि मैं ना हमेशा तुम्हारी साइड पे रह सकूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो अच्छी से स्माइल करती है। और फिर वो जो होती है ना वो बोलना चाहती है मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मेरे पास है ना वो मैं तुम्हें दूँ। और फिर वो उसे हक करती है वो बोल रही होती है मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी ताकि तुम्हें भी पता चले कि मैं आखिर क्या सोचती हूँ। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियान वो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं श्योर करता हूँ कि तुम्हें आइंदा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मेरी वजह से। और जो जुगमिन होती है वो खुश होती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारा जो सियान होता है वो रास्ते में जा रहा होता है और हमें उसकी जेब में दिखाया जाता है एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक का कार्ड जिसमें ना उसका नाम लिखा हुआ होता है। अगले सीन में हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपनी मॉम से बात कर रही होती हैं और वो बोल रही होती है क्या आप होटल में रुक पाएंगी दोबारा से आज रात? आप जो श्योर तो है ना कि आप आराम से वहाँ पर सो पाएंगी? और उसकी जो मदर होती है बोल रही होती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जो होते हैं ऐसी बात कर रहे होते हैं और उसकी जो मदर होती है वो भी उसकी खैरियत पूछ रही होती है, बोल रही होती है तुम्हारे स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी, तो तुम्हें ना अच्छे से मज़े करना। और ये कहकर वो फ़ोन काट देती हैं और हमारी फैमिली जो होती हैं वो बोली होती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर जाके थोड़ी सी फ्रेश एयर लेनी चाहिए। और वो बाहर निकल जाती है और जब वो सामने दिखती है तो वहाँ पर सियोन आ रहा होता है वापस से घर। और उसको देखकर वो बोली जाती है सियोन तुम वापस आ गए? और जो सियोन होता है वो बोले जाते हैं क्या तुम जा रही थी बाहर? और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो बोलने जाती है हाँ बिल्कुल मैं थोड़ी सी ना हवा लेने के लिए जा रही थी। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है तो फिर तुम मज़े करना। और उसके फॉरहेड पे किस करता है और बोल होता है मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम कोशिश करना कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। और हमारी फैमिली हमें बता रही होती है कि जो सियोन है वो डॉक्टर को ना देखने जाने लगा है ताकि वो अपना इलाज करवा सके और वो अपनी मेडिकेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारे सियोन को जिसको है ना बार बार सीओ का फ़ोन आ रहा होता है और सीओ तो बार बार यही बोल रहा होता है कि एक हफ्ता भी गुजर चुका है सियोन मुझे आंसर करो अभी के अभी। और जो सियोन होता है वो सारी हमारी फैमिली की बातें ना याद कर रहा होता है और फिर मन में बोल रहा होता है उसने मुझे कहा था कि मुझे अपने पेरेंट्स को ना देखने जाना चाहिए, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर वो जो होता है ना वो बोलने जाता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगले सीन में वो जो होता है ना उसको थप्पड़ पड़ता है और हमें पता चलता है हमारा जो सियोन होता है वो जब सामने देखते हैं तो वहाँ पर उसके फादर ने उसे थप्पड़ मारा होता है और वो बहुत गुस्से में होते हैं और उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? फिर सियोन बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके फादर बोल होते हैं तुमने अपना नंबर भी चेंज कर दिया और ऐसे ही निकल गए अपने घर से, आगे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और जो उसकी सियोन होता है ना वो बोलने जाते हैं पर आपने कभी भी मुझे देखा नहीं और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करी।
मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैं कार एक्सीडेंट में ना मैं ना बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो आप मुझे ना देखने भी नहीं आए। और वहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो अचानक से चिल्लाने लग जाते हैं, बोल रहे होते हैं हम लोग जो है वो तुम्हारे पास आए थे बहुत दफ़ा हम तुम्हारे से मिलने आए हैं, और तुम्हारी मदर ने तो वीक भी मांगी थी कि तुम्हें ना देखने दें, लेकिन हमें मना कर दिया गया कि तुम जो हो हमें देखना नहीं चाहते हो। और ये बात सुनकर जो सियोन होता है वो हैरान हो चुका होता है, बोल होता है क्या, अभी अभी आपने क्या कहा। और वहाँ पर वो जो होता है ना बंदा, यानी उसका फादर, वो बोले जाता है जो सीईओ है ना तुम्हारी कंपनी का, उसने हमें बताया था कि तुम हमसे मिलना नहीं चाहते हो। ये बात सोचकर जो हमारा सियोन होता है वो बोलने जाते हैं एक मिनट, क्या, मैंने ये कभी भी नहीं कहा है। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसका फादर, वो बोलने जाता है तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो तुम्हारे बगैर ही रहेंगे, ये सोच कर कि हम तुम जो हो वो हमारे लिए मर चुके हो, और अब तुम जो हो वो वापस यहाँ पर आ गए हो, अचानक से ही आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और वो जो होता है ना सियोन, वो चिल्लाने लग जाता है, वो होता है मैंने कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं कहे हैं। और वहाँ पर हमारा जो सियोन का फादर होता है बोलने जाता है फिर किसने कहा आखिर। फिर जो सियान होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखता है, बोल रहा होता है मॉम आप कुछ कहे ना। और उसकी जो मॉम होती है वो भी कुछ नहीं कहती हैं, जिस वजह से जो सियान होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हो रहा होता है, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा होता है, और उसको उस जगह से निकाल भी दिया होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सियान होता है वो एक जगह पे ना बैठा हुआ होता है, बोल होता है वो घटिया सा थप्पड़ अभी बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और वो अपने मन में बोल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि अगर उसको पता चल गया कि मुझे ना तकलीफ़ दी गई है, मेरी माफ़ कर दो जो मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो वापस आ चुका होता है, और जुंगमिन उसकी खैरियत पूछी होती है, बोल रहा होता है तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, आखिर क्या हुआ। फिर सियोन बोलता है अरे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स को देखने गया था आज के दिन, और जो जुंगमिन होती है बोलने जाती है आखिर उन लोगों ने तुमसे क्या कहा। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से काम नहीं करी, पर फिर भी ठीक है सब कुछ। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना चुपन, वो बोलने जाती है क्या कुछ हुआ था। और जो सियोन होता है वो मना कर देता है, वो बोल होता है हमने सिर्फ बात ही करी थी। और वो उसे हक कर लेता है और बोल होता है अपने मन में जब तक मेरे पास तुम हो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही अपने पेरेंट्स की ना ही किसी दोस्त की, बस तुम मेरे साथ रहो। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो डीजेस के मेंबर्स होते हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं, और वहाँ पर एक बंदा होता है जिसके ब्लैक हेयर्स होते हैं, वो थोड़ा सा ड्रंक होता है, और वो लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, और नायक भी वहीं पर ही होता है। अचानक से वो जो ड्रंक बंदा होता है ना वो बोल देता है गलती से कि ना आखिर उस सियोन का क्या हुआ। और ये बात सुनकर जो नायक होता है उसके मुंह से ना वो चीज़ निकल जाती है जो भी वो पी रहा था। और वहाँ पर वो जो होता है ना छोटे कद वाला लड़का, वो बोले जाता है ये सही टाइम नहीं है तुम्हारे को ये सब कुछ कहने का। और जो नायक होता है वो उठ के जाने लग जाता है, जिस वजह से ना वो जो बंदा होता है ना छोटे कद वाला वो उसे रोक रहा होता है, लेकिन ना वो रुकता नहीं है और वो वहाँ से चले जाता है। अचानक से वो जो ड्रंक बंदा होता है ना वो सियोन भाई को कॉल करने लग जाता है। ये देखो वो छोटे कद वाला लड़का है ना उसे रोकता है, बोल होता है उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है, वो कभी भी तुम्हारा कॉल नहीं उठाएगा। लेकिन जो सियोन होता है वो उसका कॉल उठा लेता है, जिसे देखकर वो छोटे कद वाला लड़का बेचारा हैरान हो गया होता है। और वो जो ड्रंक बंदा होता है वो रोने लग जाता है, बोल होता है मुझे माफ़ कर दो सियोन, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो उससे मोबाइल छीनता है और बोलने लग जाते हैं सियोन को मुझे माफ़ कर देना, ये जो बंदा है ना वो थोड़ा सा ड्रंक है तो इसलिए ना ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो मज़ीद बोलने लगता है वो बस तुम्हें मिस करा था इस वजह से ना उसने ये सब कुछ बोला है। लेकिन अचानक से उसको कुछ होता है, वो बोलने लग जाता है एक मिनट, क्या तुम यहाँ पर आ रहे हो। फिर वो जो होता है ना वो उस येलो हेयर वाले लड़के से पूछता है कि आखिर इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है। और वो जो लड़का होता है ना बोलने लग जाता है क्या वो सच में आना यहाँ पर। लेकिन अचानक से वो जो ये छोटे कद वाला लड़का होता है ना उसे कुछ रियलाइज़ होते हैं, फिर वो बोलते हैं नायक भी यहीं पर ही है, और ये सब कुछ वो सियोन को बताता है। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है फिर तो हम लोग जो है वो यहाँ पर मिल नहीं सकते हैं क्योंकि सही टाइम नहीं है, नायक जो है वो मुझे पसंद नहीं करता है और मैं अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करवाना चाहता हूँ। तुम ऐसा करना, तुम मुझे मैसेज कर देना, फिर हम लोग उसी वक्त मिल लेंगे। और वहाँ पर वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है वो खुश हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो सियोन होता है वो हमारे फेवरेट को देख रहा होता है, और हमारी फेवरेट बोल होती है तुमने अच्छा काम किया। और जो सियोन होता है फिर तो तुम मुझे एक किस भी दे सकती हो। और जो हमारी फेवरेट होती है वो बोल रहती है मैंने तो कभी भी तुम्हें ना ये कहा नहीं था कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे को गिफ्ट दूंगी, लेकिन फिर भी ऐसा ही है। और वो उसे किस करने लग जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली को ना मैसेज आता है सोना का, जिसमें लिखा होता है कि क्या हम लोग जो है वो मिल सकते हैं। फिर वहाँ पर है ना वो भी आ जाता है सियोन, वो भी अपने ना शावर लेकर, और बोल रहा होता है आखिर तुम अपने मोबाइल को क्यों देख रही हो। और वो बताती है कि ना वो सोरा से ना मिलने जा रही है, क्या वो जा सकती है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो बोलना चाहते हैं हाँ बिल्कुल तुम चले जाओ, तो मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अचानक से उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ करता है। हमारी फैमिली बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और वो बोलता है कि बस मुझे ना दिल चाह रहा था कि तुम जो मुझे टच करो।
फिर वो जो होती है ना उसकी बॉडी पे बहुत ज़ोर से मारती है, जिस वजह से वो बेचारा बोलने लग जाता है, अरे यार ये तुमने क्या कर दिया। और हमारी फैमिली बोली होती है तुम बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो। लेकिन जो सियोन होता है वो तो अलग ही मूड में होता है, वो बोल रहे होता है तुम्हें पता है ना ये जो बॉडी वो तुमसे बिलोंग करती है तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। और हमारी वो फैमिली बोल रही होती है ऐसी घटिया चीज़ें बोलना बंद करो। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जा रही होती है, वो बोल रही होती है तुम्हें ना घर पे रुकना और ज़्यादा हरकतें मत करना। और जो सियोन होता है वो बोलने चाहता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, तुम आराम से जाओ। और वो जो होती है ना वो चली जाती है, और जो सियोन होता है वो घर पे आ जाता है और कुछ सोच ही रहा होता है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो बाहर आ चुका होता है और अपने मन में बोल होता है मुझे आखिर अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो जुम्बिन है वो यहाँ पर नहीं है। फिर वो जो होता है ना वो एक बस स्टॉप पे बैठ जाता है और वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो है ना उसको शोंगजिन के पास लेके गया था, और उसको देखकर उसे याद आ जाता है सियोन को कि आखिर जो बंदा है ना वो कौन है। और वो जो होता है ना अपने मन में बोला होता है मैंने उस वक्त ऐसा प्रिटेंड किया था कि मैं जो है इसे जानता नहीं हूँ। और फिर उसे ना जुगमिन की भी बातें याद आती हैं कि हर चीज़ को ना तुम्हें ठीक करना चाहिए। और यही बात सोच कर वो जो होता है ना उस बंदे से बोलने लग जाता है हे। और वो बंदा भी उसे देखता है और जो सियोन होता है फिर वो बोलने जाता है आखिर तुम कैसे हो। अगले सीट पे वहाँ पर जो बस होती है वो भी आ जाती है और वो बंदा है ना जाने लग जाता है और बोल रहा होता है तो तुमने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया। तुम्हें पता भी है उस वक्त मुझे ना कितना ज़्यादा एम्बेरस महसूस हुआ था जब तुमने मुझे रिकॉग्नाइज़ करने से ही मना कर दिया था। और जो सियान होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है मेरे हिसाब से ये नॉर्मल रिएक्शन था जो मुझे मिलना चाहिए था। अगले सीन में वो जो होता है ना वो गेम खेल रहा होता है और बोल रहा होता है ये जो गेम है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। अचानक से वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और बोल रहा होता है ही तुम। और वहाँ पर बहुत सारे लड़के आ जाते हैं जिसे देखकर जो हमारा सियोन होता है उसको याद आता है कि ये बंदा कौन है, वो शोंगयुन का चेला होता है। और वो लोग जो होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं अरे यार तुम सियोन ही हो ना, मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया था तुम्हारे बालों की कलर की वजह से। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अपने मन में बोल रहे होते हैं मेरे हिसाब से स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो उनको घर पे रहना चाहिए, इधर उधर दूसरों का दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। और वहाँ पर वो जो लड़के होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो, तो पता है ना तुम कितने ज़्यादा एम्बेरस्ड घटिया आइडल हो। और जो हमारा सियोन होता है वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो लोग जो होते हैं ना वो उससे पूछने लग जाते हैं क्या तुम स्मोक करने के लिए बाहर चलोगे हमारे साथ, चलो हमारे साथ आ भी जाओ सियोन। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो ना जिन के पास पहुंच चुकी होती है और वो लोग जो होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं सोरा और युंजे का। फिर वहाँ पर सोरा और युंजे भी आ जाती हैं और सोरा और युंजे को देखकर वो लोग जो होते हैं वो एक कैफ़े में बैठ जाते हैं। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर है ना वो लोग कैफ़े में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। फिर सोरा बोलने लग जाती है मेरे पास एक बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जो जून है ना वो अपना स्कूल का ट्रांसफ़र कर रही है। ये बात सुनकर जो युंजे होती है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता है और हमारी जुबिन को भी नहीं। फिर वहाँ पर सोरा जो होती है वो बोलने लग जाती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तुम्हें पता है ना तुमने ना मुझे सबसे पहले बताया, मुझे ना इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुमने मुझे सबसे ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन असल बात तो ये होती है कि जो जुम्बिन है ना उसको पहले बताया होता है। फिर सोरा बोलती है क्या तुम सैड नहीं हो कि जो जियोन है वो हमें छोड़ के जा रही है। और वहाँ पर हमारी फैमिली बोलने लग जाती है वाह कितना बड़ा सरप्राइज़ था। और वो ऐसे एक्टिंग करी होती है कि ना उसको है ना पहले से पता नहीं था और वो बोल रही होती है तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। और जो वो थी ना हमारी जियोन वो ये सब कुछ देख के हंसने लग जाती है और बहुत तेज़ी से हंस रही होती है, जिसे देख कर सब लोग जो होते हैं वो हैरान हुए होते हैं। और हमारी जो जुम्मिन होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हुई भी होती है। फिर अभी दिखाया जाता है सियोन और शोंगुन के चेलों को। वो लोग जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर तुम जो हो वो सीक्रेट को कैसे होल्ड करते हो, हमें दिखाओ तो, हमने सिर्फ शोंगुन को देखकर ये सब कुछ सीखा है, तुम हमें दिखाओ। और जो सियोन होता है वो सिगरेट को ले लेता है और वो लोग जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम ये बात किसी को मत बताना, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं वो जो बंदा था ना शोंगुन वो सफरिंग कर रहा था सोशल एंग्जाइटी से और डिप्रेशन से, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। कितना बड़ा मजाक है ना। और वो जो होता है ना हमारा सियोन बोलने जाता है तुम्हारा नाम क्या है। और वो जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलने जाता है मेरा नाम यूजन किम है। ये बात सुनकर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल सही कहा यूजन, आखिर तुमने जो है वो मेरे साथ एग्जैक्टली किया क्या था। तुम आखिर उस बंदे को कैसे तंग कर सकते हो जो अच्छा खासा अपना गेम खेल रहा था और उसकी लाइफ में ना दखल अंदाजी कर रहे हो। और ये बात सुनकर वो जो बंदा होता है ना वो बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आने लग जाता है। और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा सियोन वो बोलने जाता है जितना मुझे याद है तुम्हारे बारे में तुम वो शोंगयुन के ना चेले हो। और ये बात सुनकर वो जो बंदा होता है ना वो बोलने जाता है आखिर तुमने अभी भी क्या कहा। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम असल में ऐसा प्रेटेंड करते हो कि तुम उसके चेले नहीं हो लेकिन असल में तुम हो। और वो जो बंदा होता है ना वो उसके पास आ जाता है और बोल होता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तो क्या तुम ये भूल चुके हो कि हमने तुम्हारे साथ किया क्या था। उस वक्त हमने ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मारा था जिस वजह से ना तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा खून भी निकला था, भूल गए क्या तुम सियोन। और जो सियोन होते हैं बोले जाते हैं आगे तुम क्या सोचते हो कि तुम जो हो वो किससे बात कर रहे हो अभी के वक्त। ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है वो किसी रैंडम पर्सन को है ना स्ट्रीट से रोकते हैं और उनका ना ओपिनियन लेते हैं कि आखिर सबसे ज़्यादा कमीना जो है वो कौन दिखता है तुम या मैं। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो बंदा बोलने जाता है ही गाइस
मेरी मदद करो, इस घटिया इंसान को हमें ना ठिकाने पे लगाना है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जा रही होती है और वो सियोन को ना कॉल कर रही होती है, लेकिन सियोन जो होता है वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। और यही बात सोचकर वो जो होती है ना बहुत तेज़ भागने लग जाती है, क्योंकि वो सियोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर वो जल्दी से ना घर पे जाती है और उसका नाम पुकार रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, जिस वजह से और ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। वो बोल रही होती है सियोन यहाँ पर नहीं है। और वो जो होती है ना वहाँ पर उसको है ना मैसेज दिखता है सियोन का, जो उसने आखिरी बार भेजा था कि मैं जो हूँ वो जल्दी मैसेज करूँगा तो मैं बाद में। यही मैसेज पढ़कर वो जो होती है ना वो वापस जाने लग जाती है, क्योंकि अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया होता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर सियोन उसके सामने खड़ा हुआ होता है। फिर जो सियान होता है बोले जाते हैं अरे यार तुम कहाँ जा रही थी। और जो जुगमिन होती है बोले जाती है आखिर तुम कहाँ पर जा रहे थे, तुमने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, तुम्हें पता भी मैं कितना ज़्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए। और जो सियान होता है वो से हक कर लेता है और बोल होता है ओ माय गॉड मेरी जुगमिन मेरे लिए परेशान थे। मेरा जो सियान होता है वो बोले जाता है मेरे को माफ़ कर देना, जो मेरा फ़ोन है ना मैंने उसको गिरा दिया था फ्लोर पर, जिस वजह से वो टूट चुका है, इस वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा था। मैं शावर लेके आता हूँ फिर मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाता है। और वो जो होता है ना वो बोल रहा होता है सच में तुम्हें ना घर पे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है शोंगुन के उसी चेले को। और वो जो होता है उसकी मार पीट रही होती है और वहाँ पर सियोन ने उसके बाल पकड़े होते हैं, बोल रहे होते हैं तुम तो आज बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि मेरा जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो जो बंदा होता है ना वो बोले जाते हैं कम ऑन गाइस आकर तुम लोग जो वो कर रहे हो। और वो लोग जो होते हैं वो रुके हुए होते हैं और वो जो तीनों बंदे होते हैं वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं ऐसा लगता है कि तुम लोग जो हो मुझ पर अटैक नहीं करोगे, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। और वो जो बंदा होता है वो तो बस चिल्ला रहा होता है कि इस पे अटैक करो, लेकिन कोई भी अटैक नहीं करता है और वो लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसे होता है वो ले जाते हैं तुम लोग इसे फ्रेंडशिप कहते हो, देखो तो वो बंदा चले गया है। अचानक से ही वो जो बंदा होता है ना वो अपना हाथ ना सियोन की तरफ बढ़ाता है, जिस वजह से जो सियोन होता है वो उसे डॉज करता है और उसका फ़ोन जो होता है वो गिर जाता है। और वो दोनों जो होते हैं वो यही देख रहे होते हैं कि आखिर क्या गिरा है। और फिर जो सियोन होता है वो अपना फ़ोन उठाता है और बोल रहा होता है ओ माय गॉड ये तो टूट गया मेरा फ़ोन। तो पता नहीं कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वो जो बंदा होता है ना वो बोलने जाता है इससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है, तुम्हारा फ़ोन है तुम अपना संभालो फ़ोन को। और वो है ना ये कहकर वहाँ से जाने लग जाता है। और हमारा जो सियोन होता है वो ये सारी चीज़ें ना उसको बता रहा होता है जुगमिन को, और जुगमिन ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो बोल रही थी ओ माय गॉड आखिर तुमने उनको फॉलो क्यों किया था जब उन लोगों ने तुम्हें बुलाया। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो बोले जाते हैं तुम फिक्र मत करो मैं उनको आराम से मार सकता था। और जो जुगमिन होती है बोले जाते पर फिर भी अगर कुछ हो जाता तुम्हारे साथ। और वहाँ पर वो जो होती है ना वो राहत की सांस लेते हुए बोल रही होती है चलो मैं खुश हूँ कि तुम सेफ़ हो। और जो सियान होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे जल्द से जल्द मेरे फ़ोन को ना फिक्स करवाना होगा और एक नया लेना होगा। फिर उसे याद आता है कि उसकी गैलरी में ना जुगमिन के साथ खींचे हुए बहुत सारे पिक्चर्स हैं और वो उसकी कलेक्शन होती है जिसे वो जो होता है बहुत ज़्यादा संभाल के रखता है। और वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है मुझे वहाँ पर है ना खुद से जाना चाहिए। और सीन में हमें दिखाया जाता है जो सीईओ होता है वो सामने बैठा हुआ होता है और वहाँ पर सियोन भी होता है और बोल रहा होता है मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, आखिर तुम क्या सोचते हो। और वो असल में ना पूछ रहा होता है कि आखिर उसके पेरेंट्स को किसने बताया था कि वो उनसे मिलना नहीं चाहता है। और जो सीईओ होता है बोलना चाहते हैं मेरे हिसाब से तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, तुम अपने पेरेंट्स को देखने गए थे। और जो सियोन होता है वो उसके मुंह पे बोल देता है कि सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश मत करो। फिर जो सी होता है वो बोलना चाहता है मैंने कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं बोले हैं सच में, और तुम तो मुझसे ये बातें ना पूछते रहते थे। फिर हमें पास में दिखाया जाता है जिसमें जो सियोन होता है जो असल में सीओ के साथ खड़ा हुआ होता है। और वहाँ पर वो जो होता है ना मैं सियोन को बता रहा होता है कि तुमने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है या नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा नहीं था। और वहाँ पर जो सी होता है वो बोलने जाता है उस टाइम तुमने कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहते हो, अगर वो मिलने भी आए। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है बिल्कुल सही कहा, मैं कभी भी उनसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ट्रिक किया है अपनी जाल में। और जो सी होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी ही जान गया कि आखिर मैंने क्या किया है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो सियोन होता है वो सीओ के साथ चल रहा होता है और सीओ अपने मन में बोल रहा होता है मैं जो हूँ किसी भी ट्रबल को नहीं चाहता हूँ, और अगर मैं इस बंदे को देखूँ तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सीओ वो बोलने जाता है मैं एम्बेरस्ड हूँ इसको कहने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे ना ये सीक्रेट रखना चाहिए, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं चाहते कि मैं एक आइडल बनूँ। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना सीओ वो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पास वाला सीओ बोल होता है मैं बस फेमस बनना चाहता हूँ चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी देना पड़े, और लोगों की अटेंशन में ना हासिल करना चाहता हूँ, बस मुझे ये अटेंशन चाहिए। और जो सीओ होता है वो उसको देख के अपने मन में बोल रहे होते हैं इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसकी पहली ही नज़र से मुझे पता चल गया कि मैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना सीईओ वो उसको बोलने देते हैं
मैं सच बताऊँ तो तुम्हारे जज़्बे की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ख़्याल अब हम लोग रखेंगे। और तुम्हें ना मुझे अपने फादर की तरह समझना अब से ही। और वो ना बता रहा होता है अपने मन में बोलते हुए कि उस दिन के बाद से ही उसने मुझे अपना सेवियर मानने लग गया। सियोन के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट था और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, जो हमारे लिए बहुत सारा पैसा लेके आ सकता है। इसके पास टैलेंट है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर भी है। फिर वो जो होता है ना सियो, वो उसकी ट्रेनिंग देख रहा होता है सियोन की, लेकिन उसके साइड में नज़र जाती है नायक पर। और उसकी शक्ल देखकर हमें पता चल रहा होता है कि वो उस वक्त जेलस होता है। ये पास्ट वाला ही सीन होता है जब जो नायक था वो सियोन को पसंद नहीं कर रहा होता है। और जो सीईओ होता है वो अपने मन में बोल होता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन ये जो उसके एक्सप्रेशन है वो मेरे काम आएंगे। फिर वो बताता है कि जो चीज़ें थी वो है ना उल्टी पुल्टी हो गई, यानी सब चीज़ें ख़राब हो गई जो मैंने प्लान करी थी। पर फिर भी मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। उस औरत ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं इसके बदले सारे केस को डिज़ोल्व करने के लिए। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारे ना सियोन के पेरेंट्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही बच्चे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की। और उनको सब कुछ समझ आ रहा होता है कि ये जो सीईओ है ना वो क्या बकवास करने वाला है। और वो बोल रहे होते हैं क्या जो सियोन है वो ठीक है भी या नहीं। और वो जो सीईओ होता है वो अपने मन में बोल रहे होते हैं ये जो टाइम है ये वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मैंने सियोन को वापस घर भेज भी दिया तो ये जो लोग हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे सब जो चीज़ मैंने उनके साथ की है। और वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं ये सब कुछ होने नहीं दे सकता हूँ। फिर वो जो होता है ना वो अंदर चले जाते हैं, वो बोल रहे होते हैं मैं सियोन से कांटेक्ट करके आता हूँ। फिर वो बाहर आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं सियोन ने मना कर दिया है कि वो आपको देखना नहीं चाहते हैं। और उसकी मॉम जो होती हैं वो बोल रही होती है प्लीज़ उनसे कहो कि हम हॉस्पिटल में आए हैं और हम तुम्हें ना बात करना चाहते हैं तुमसे। लेकिन जो सीईओ था उसने मना कर दिया, तो वो बोल रहा होता है मैं उसका ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगा जितना तुम लोग भी नहीं रख सकते हो। और उसके बाद से ही वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे वो आते रहे, लेकिन हमेशा ही वो सियोन की तरफ से बोल दिया करता था कि जो सियोन है वो मिलना नहीं चाहता है। फिर जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने भी आना ही बंद कर दिया। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सियोन होता है ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो सीईओ की सारी बातें याद कर रहा होता है जिसमें उसने बोला होता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने तुमसे झूठ कहा, अब तुम क्या करने वाले हो। वो घर जिसमें तुम रह रहे हो, अच्छी सी ज़िंदगी वो मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें हैं खोने के लिए, आखिर तुम जो हो अब क्या करने वाले हो। अगर तुम जो है अपना रीन्यू कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ तो सब कुछ चीज़ें ना अच्छी हो जाएंगी। और यही सारी बातें ना हमारा सियोन सुन रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहे होते हैं आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। और जो सीईओ था उसने मज़ीद बोला था कि अच्छे से सोचना सियोन, क्योंकि हो सकता है कि तुमसे चीज़ें छीन जाएँ। और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा डिज़ी महसूस कर रहा हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माय फैमिली जो होती है वो सियोन के पास आई हुई होती है और जो सियोन होता है उसने मास्क पहना हुआ होता है और असल में उसको बुखार लग गया होता है। और वो माय फैमिली बोल रही होती है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। फिर जो सियोन होता है वो बोला जाता है मुझे फ्लू हो गया है। फिर हमारी फैमिली बोल रही होती है तो फिर आकर तुमने ये मास्क क्यों पहना हुआ है। और जो सियोन होता है बोलने जाता है क्या हो अगर मैंने तुम्हारे को ये फ्लू दे दिया तुम भी बीमार पड़ जाओगी। और जो जुगबिन होती है बोलने जाती है फिर इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो सियोन होता है बोलने जाता है मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो और मैं तुम्हें हेल्दी रखना चाहता हूँ। और फिर जो जुगमिन होती है वो बोलने लगती है तुम बहुत ज़्यादा ही ना स्टफ़ी लग रहे हो, तुम्हें ये कंबल हटा देना चाहिए। और वो हटाने ही वाली होती है लेकिन जो सियान होता है ना हाथ ले आता है, बोल होता है मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए आज के दिन क्योंकि तुम बीमार हो सकती हो। फिर अचानक से सियान को कुछ होता है और वो है ना बेड से उठ के जाने लग जाता है। हमारी फैमिली बोली होती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और वो बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगता है मुझे कहीं और जाके रेस्ट करना चाहिए। फिर हमारी जुम्मन बोली होती है लेकिन बेड जो है वो ठीक जगह है, तुम्हें बेड पे लेटना चाहिए। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोलना चाहता है तुम्हें बेड को यूज़ करना चाहिए, मैं कहीं और जाके लेट जाता हूँ। हमारी फैमिली बोलती है नहीं तुम्हें बेड पे लेना चाहिए और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे गिरा देती है। और वो अपने मन में बोल रही थी एक मिनट क्या वो इतनी आसानी से गिर गया, मुझे नहीं लगा था कि इसकी बीमारी में इसे पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और जो सियान होता है वो भी बकवास कर रहा होता है जिस वजह से उसका मुंह बंद करती है जुगमेन और बोली होती है तुम बस इधर ही रुको और इधर ही स्टे करो। और वो बोली होती है तुम्हें ना देखना चाहिए क्या कि तुम किससे बात कर रहे हो पहली बात। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सियान होता है वो लेटा हुआ होता है, हमारी फैमिली जो होती है मोबाइल देख रही होती है। फिर वो बोल रही होती है सियान आके तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और जो सियान होता है वो ले जाता है जुगमेन। फिर हमारी फैमिली बोल रही होती है एक मिनट रुको बस मैं ना अपने मैसेजेस को रिप्लाई करती हूँ फिर तुम मुझसे बात करना। फिर वो बोलती है आखिर क्या हुआ। फिर जो सियान होता है वो ले जाता है आखिर तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। और जो जुगबिन होती है वो ले जाती है अचानक से ही। फिर जुगबिन बोलती है ऐसा सच बताऊँ तो वैसे कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बस इतना ही। और वो जो होती है ना वो अजीत बोलने लगती है मैं तुम्हारे आसपास है ना रिलैक्स रह पाती हूँ और तुम्हारे साथ है ना मुझे हैंग आउट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगले सीट पर हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो अपना मोबाइल चला रही होती है और जो सियान होता है वो उससे बातें कर रहा होता है, बोल रहा होता है
आखिर तुम जो हो वो किस बारे में बात कर रही हो। और जो जुगमिन होती है वो उसे मना कर देती है। फिर वो बोलने रहती है मेरे हिसाब से मेरा जो रिलेशनशिप है जियोन के साथ वो अच्छा चल रहा है। और जो सियोन होता है वो बोले रहते हैं क्या जियोन। फिर उसको याद आता है कि ये लड़की कौन है। फिर वो माँ से उतारता है बोल रहे होते हैं क्या वो अब तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रही है। और हमारी फैमिली बोल रही होती है हाँ बिल्कुल वो भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गई है। और जो सियान होता है वो अपना मास्क पहन लेता है अपने मन में बोल होते हैं मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया तो ये सब कुछ होगा। और जो जुगबिन होती है वो भी खुश होती है और सियोन भी। और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर उसे ना अब करना क्या चाहिए। उस सीओ की बात सुनकर अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारा जो सियोन होता है उसकी आंखें खुलती है। वो रोता है अपने मन में शायद ये ड्रीम है जुगबिन जो है वो भी जल्दी आने वाली होगी। जो सियान होता है वो तो इतना इंतजार करता है बोल होता है वो तो आ ही नहीं रही है। और उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा होता है। अचानक से ही जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर है ना जुगबिन आ चुकी होती है और वो उसका नाम लेती है। फिर वो जो होता है ना सियान वो जल्दी से उसके पास जाता है और बोल होता है आके तुम इतनी देर से क्यों आई बाय द वे तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही हो। फिर जो जुगबिन होती है बोलने जाते हैं आखिर हम लोग जो है वो कब तक इस तरीके से रहने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम आखिर कब तक अपने पास्ट में अटके रहोगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी है ना पूरी अपने ही पास्ट में अटके रहोगे। तुम कितने ज़्यादा पैथेटिक हो। मैं सच बताऊँ तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारे बारे में। और यही सारी बातें सुनकर जो हमारा सियान होता है वो घबराया हुआ होता है। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी जुगमिन वो उसको बोल रही होती है तुम बहुत ज़्यादा वायलेंट हो तुम मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करवाते हो और बहुत ज़्यादा ही घटिया हो तुम है ना लोगों के ऊपर ब्लेम कर देते हो बिना फालतू में ही अपने ही डिसीजंस लेते हो। और ये सारी बातें ना वो बोली जा रही होती हैं और जो सियान होता है वो देख रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आंखें उसे देख रही हैं। वो बोल होता है नहीं नहीं। और वो है ना बहुत ज़्यादा ना घबराया होता है और तेज़ी से चिल्लाता है। अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो साइड पे देखता है कि जो जुगमिन है वो सो रही है। फिर वो जो होता है ना वो दोबारा से दवाइयाँ लेने लग जाता है और बोले होता है अपने मन में इसी वजह से मैं जो हूँ अभी के वक्त वो नहीं हूँ जो मैं असल में हूँ। हमें दिखाया जाता है सियोन को वो बोले होते हैं मैं ज़्यादा देर तक अब सो नहीं पा रहा हूँ। फिर वो उसकी जुगमिन की तरफ नजर जाती है और वो जुगमिन का हाथ पकड़ता है बोले होते हैं जुगमिन प्लीज़ तुम मुझे पकड़ो। और जब जुगमिन उसे देखती है ना तो वो बहुत ज़्यादा ना घबरा जाती है। और हमारा सियोन जो होता है ना प्रेजेंट में ये सब कुछ सोच रहा होता है असल में। और वो बोल रहा होता है मैं ये सब कुछ होने नहीं दे सकता हूँ अभी के वक्त मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो जो होता है ना वो बाहर निकल चुका होता है। और वो ना मतलब है ना अपने मन में बोल रहे होते हैं कि मुझे ना घर पे रुकना नहीं चाहिए जब मैं इस स्टेट में हूँ। और बोल रहा होता है अपने मन में कि जितनी ज़्यादा मैं मेडिसिन ले रहा हूँ उससे है ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे मेरी आंखें जो हैं और ज़्यादा भारी होती जा रही हैं। और वो सीओ की सारी बातें ना याद कर रहे होते हैं कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और जो सीओ है उसने उसे डिसीजन लेने का कहा है। और वो है ना फिर सामने देखता है वहाँ पर है ना सुबह भी हो चुकी होती है। वो बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है सुबह हो चुकी है। फिर उसको है ना सारी अच्छी यादें याद आती हैं हमारी जुगमिन के साथ बिताई हुई। और वो अपने मन में बोल रहे होता है ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं एक अच्छा इंसान बनने वाला हूँ वो भी सिर्फ और सिर्फ जुगमिन के लिए। मेरे पास वही पर्सन है जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और मुझे हमेशा उसके साइड पे रहना है। अगले सीनों में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है उसकी आँख खुलती है और वो जब देखती है कि जो सियोन है वो यहाँ पर नहीं है तो वो परेशान हो गए जाते हैं और वो है ना सियोन को फ़ोन करने लग जाती है। फिर उसको याद आता है कि जो सियोन है उसका मोबाइल तो यहीं पर ही है और वो टूटा हुआ है। फिर वो जल्दी से उठ के जाने लग जाती है और वो जा ही रही होती है हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो रास्ते में गिरा हुआ होता है और वो बोल रहे होते हैं मेरी मदद करो जुगमिन प्लीज़ मुझे मूव करो। और जो जुगमिन होती है वो उसे मूव करने लग जाती है और बोल रही होती है आखिर तुम कब से इस स्टेट में हो अपनी तुम मुझे उठा भी सकते थे आखिर तुम जो वो कहाँ पर गए थे। और वो जो होता है ना सियोन बोले जाते हैं मैं ना अपना गेट लेने गया था। और वहाँ पर हमारी फैमिली बोली होती है एक मिनट क्या तुम आके ये सब कुछ करने क्यों गए थे जब तुम बीमार थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जियो होता है ना वो हॉस्पिटल से जा रहा होता है और उसकी मदर पूछ रही होती है क्या सब कुछ ठीक है जियोक। और जो जियोक होता है बोलने जाता है हाँ बिल्कुल। फिर जो उसकी मदर होती है बोलने जाती है जियोक तुम आखिर मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता देते हो। और जो जियोक होता है बोलने जाता है कम ऑन मॉम मैंने आपको पहले ही बता दिया है सच्चाई। फिर वो जो होता है ना बोलने जाता है आप मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। और उसकी मॉम बोल रही होती है बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है तुम्हारी बातें तुमने कहा कि तुम जो हो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे फिर पता नहीं तुम्हें कौन सी क्यूरियोसिटी हुई जिस वजह से तुम जो हो वो चाकू को ढूंढने लग गए लेकिन तुम्हें ना चाकू नहीं मिला। फिर तुमने किचन नाइफ को इस्तेमाल किया और अपने ना पैकेज में रख लिया। और जब तुम सो गए फिर उसके बाद है ना तुम्हारे को ना चोट लग गई क्योंकि वो जो चाकू था वो तुम्हारे पेट में घुस गया। आखिर ये सेंस कैसे बनाता है। और जो योग होता है वो उसे रोक रहा होता है बोल होता है मैं सब कुछ ना सच बता रहा हूँ आपको आप इतनी बड़ी डील क्यों बना रही हैं। और वो उसे ना वापस भेज रहे होते हैं। अचानक से जो सियोन होता है वो वहाँ पे आ जाता है और सियोन को देखकर बेचारे जियो की ना फट जाती है। वो बोल होता है एक मिनट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जो उसकी मॉम होती है वो बोलने जाते हैं जियो क्या तुम नहीं आ रहे। फिर जो सियोन होता है वो उनको ग्रीट करता है और उसकी जो मॉम होती है ना जियो की वो बोलने जाती है जियो क्या तुम इन्हें जानते हो। और वो जो होता है ना जियो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल ये मेरा फ्रेंड है। फिर वो जो होता है ना सियोन वो बोले जाते हैं कि हम लोग जो है बात कर सकते हैं मुझे किसी बारे में बात करनी है।
और उसकी जो मॉम होती हैं वो ये सब कुछ सुन रही होती हैं। फिर जो सियोन होता है वो बोलने देते हैं ये ज्यूक के इंजरीज के बारे में है, मुझे जो है ना सच्चाई बतानी है। और ये बात सुनकर जो ज्यूक होता है वो हैरान हो चुका होता है, वो उसका मुंह बंद करता है, सियोन को बोल रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे लेके जाना चाहिए। फिर वो उसे लेके जाने लग जाते हैं सियोन को, और उसकी जो मदर होती हैं वो बोलने देती है अच्छा ठीक है तुम चले जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो ज्यूक होता है वो ना सियोन के साथ आया हुआ होता है, वो अपने मन में बोल रहे होते हैं आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है सियोन को जो उसके सामने ना बैठा हुआ होता है, वो भी अपने घुटनों पे, और वो जो होते हैं ना ज्यूक वो अपने मन में बोल रहे होते हैं एक मिनट क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और जो सियोन होते हैं वो उसको सीरियस होकर देख रहा होता है, और वो जो होता है ना हमारा ज्यूक वो बोलने लग जाता है एक मिनट क्या ये वही सेम पर्सन है जिसे मैं जानता था पहले।